हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 जिसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज प्रैक्टिस नंबर 4 करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी कैंडिडेट करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और देखें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्कोर भी बूस्ट होगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे और आप तैयारी अच्छे से कर पाए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है या किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना कि होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में होयसल मंदिर स्थित है, जो 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए नामांकन तौर पर शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्या है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है आपको चूज करना है। तो GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने, ये बिल्कुल करेक्ट है। आदित्य अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी करेक्ट है। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी करेक्ट है। तो उपरयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। तो पहले भारत की स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु थी, अब कौन सा शहर बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OCEM साइट घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में राज्य सीमा पर रखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है या किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, बिहार में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पाइन स्कीइंग से इसका संबंध है, आप इसको ध्यान में रखिए। शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था, उसमें भारत के एकमात्र एथलीट आरिफ खान ने भाग लिया था। और आरिफ खान किस राज्य से है। तो जम्मू कश्मीर से है, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या है। आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, आप इसको ध्यान में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है कि ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है। लखनऊ में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या है। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुकुकेदिमा 3 नए जिले के बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में ये 3 नए जिले बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखें। राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया है, जो किसके द्वारा रचा गया है। NCC द्वारा ये रचा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। तो इसको वाराणसी, आप इसको ध्यान में रखें। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और वाराणसी प्रधानमंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो आप इसको ध्यान में रखें, नागालैंड। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोन्याक जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया गया है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। आप इसको भी ध्यान में रखें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? तो माल्टा। माल्टा पहला यूरोपीय देश बन गया जो भांग के उपयोग के लिए अनुमति देने वाला देश है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, जिसको बोलते हैं ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम विषय पर यह बैठक का आयोजन किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसको ध्यान में रखिए, इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। किसके लिए? तो बुनियादी ढांचे विकास और चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो आप इसको ध्यान में रखें, गाजियाबाद में नितिन गडकरी द्वारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वैज्ञानिक ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो आप लोगों के सामने लाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में 66 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर भ्रूण की खोज की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो देखिए, द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, तो इसके लेखक है शांतनु गुप्ता, ये भी करेक्ट है। इंडिया एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी द्वारा लिखा गया, ये भी करेक्ट है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी द्वारा लिखा गया, ये भी करेक्ट है। तो उपर्युक्त में से सभी से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस इन टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है और महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.71%, और होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS खुखरी। INS खुखरी एक युद्धपोत है जिसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परसिवरेंस कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं? तो एक ही राज्य हो सकता है, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। ये जारी रिपोर्ट इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो बच्चों को लाभ पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी
दोनों करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। आप ध्यान में रखें, कौन सा सम्मान दिया गया? माधवराव लिमये पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 31 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गेहूं वितरण के लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको बढ़िया से ध्यान में रखें। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना पहला रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर जो केंद्रीय जेल अपना पहला रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया गया है। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी बन गई है? डाबर 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एक ही है, बिहार का लाल मनोज तिवारी को बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्यूट टोबैको इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, सत्र लाइसेंस और सत्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, सत्र लाइसेंस और सत्र ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो इसको ध्यान में रखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा शुरू की गई त्रिशूल और गरुड़ 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। ये रेलवे की दृष्टि से क्वेश्चन भी आई है, आप इसको एकदम ध्यान में रखें, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? WEF जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। और P3 का क्या मतलब है? P3 मींस होता है प्रो प्लानेट पीपल। आप इसको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि P3 का पूर्ण रूप क्या है? प्रो प्लानेट पीपल। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आप इसको ध्यान में रखें, महाराष्ट्र जो है वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया। आप ध्यान में रखें, अर्थशॉट पुरस्कार किसे दिया गया? विद्युत मोहन को। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरदरे, ये बिल्कुल करेक्ट है। सर अहमद खान, रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली आई मीट देम, अ मेमोइर, ये गुलजार द्वारा लिखा गया, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऊपर में से सभी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 क्या है? डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी, हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामेनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 में जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव निगम को जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड दिया गया। आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, MSME मंत्रालय द्वारा संभव कार्यक्रम शुरू किया गया। आप इसको ध्यान में रखें।
अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में बांस ग्राम स्थापित किया गया है, जो भारत का पहला है। भारत का जो भी पहला है, आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखें, इससे सवाल बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू लगाई जा रही है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, जिस स्टैच्यू का नाम दिया जा रहा है स्टैच्यू ऑफ वननेस। आप बताइए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में अनावरण किया गया है? हैदराबाद में अनावरण किया गया। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ये सवाल थे जो आपको मैंने सारा बता दिया। दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपको अगले सेट के साथ। थैंक यू।